हेलो दोस्तों, मैं हूँ पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। आप सबके लिए क्लास सीटेट से रिलेटेड जितने भी हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और दोस्तों, इसमें क्या है कि कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके रिलेटेड पेपर में। कह रखा है कि नीचे दिए गए विकल्प मतलब हमें सही ऑप्शन चॉइस चूज़ करने हैं। भाषा सभी विषयों के डैश में है, यानी अध्ययनों में से, प्रारंभ में से, या केंद्र में से, या पढ़ने में से। तो भाषा वो माध्यम होता है जिसके बिना हम कोई भी काम पूरा करने में असमर्थ होते हैं। तो भाषा एक केंद्र विषय है हमारा, तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसमें सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता को समझते हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है और उसको सभी विद्यार्थियों को पढ़ना भी चाहिए और अपने अनुभव और परिवेश में कविता समझनी चाहिए, यानी अपने अनुसार। तो ये इसका पहला ऑप्शन होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या रखा है कि आप मानते हैं कि अलग अलग तरह के सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने मिलने से क्या होता है, व्याकरण समस्त भाषा लिखने को मिलती है, या किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। तो दोस्तों, जब भी हम अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने को मिलता है तो उसे भाषा के विविध विविध मतलब क्या था, है अलग अलग संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। तो इसका ऑप्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, फोर्थ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। जब भी ऐसी बात अगर आती है तो हिंदी में विज्ञान संबंधी, तो विज्ञान विषय को गहराई से समझना, नहीं विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या विज्ञान के संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझना, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है इसका। ठीक है, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या रखा है कि लेखन क्षमता के आकलन के लिए लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या हुआ, व्याकरण समस्त भाषा को देखना होगा, या अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भ को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा, या अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। तो दोस्तों, जब भी ऐसी कभी बात आती है तो लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या होता है, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होता है। तो इसका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हिंदी हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों को होने का अर्थ, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति होती है। पाठ कठिन और अस्पष्ट होता है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। पाठ लेखन हिंदी नहीं जानता। तो इसमें ये क्या होता है दोस्तों, जब भी अन्य भाषाओं के शब्दों को होने का अर्थ ये होता है कि जो समाज में बहुभाषी यानी बहुआयामी स्वरूप जो होता है, सहज प्रस्तुति होती है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कह रहा है आपकी दृष्टि में अभ्यास अभ्यास क्या होता है हमारा, बच्चों की तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, या पाठ को समझने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या होता है, बच्चों की तार्किक तार्किक बनाते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। उच्च प्राथमिकता स्तर की सामग्री उच्च प्राथमिकता स्तर के पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री लिखने का उद्देश्य, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, या बहुत सी सामग्री से परिचय कराना। तो इसका दोस्तों क्या होगा कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पे है, उच्च प्राथमिक मतलब ये होगा कि जैसे कि 6 से 8 क्लास वाले के बच्चों के लिए
कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करें? आपके लिए क्या होगा? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों कभी भी अगर दृष्टिबाधित बच्चे भी हों तो सबके साथ बनाना चाहिए और उनको पूरे मटेरियल देना चाहिए, प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों इसका? फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि घर की भाषा सुनने और बोलने के लिए लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाएं, केवल लक्ष्य भाषा सुनने को माहौल दें। तो दोस्तों पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है क्योंकि लक्ष्य भाषा के अर्थपूर्ण होनी चाहिए और रोचक सामग्री पढ़ने सुनने को मिले। तो इसका आई थिंक यही आंसर होगा, सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है, पढ़ने का, बातचीत का, सुनने का या लिखने का। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा दोस्तों? भाषा हमारा बातचीत का माध्यम है, तो ये हमारा सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लड़के होकर रोते हो डैश, यह कथन भाषा की अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा के व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को बच्चे की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने का बाध्य करता है, तो सेकंड ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी के संदर्भ में तो कथानायक, ये कहानी की शुरुआत का होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथनक का होना आवश्यक है, या कहानी में संवाद होना आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा दोस्तों? कहानी में कथनक का होना आवश्यक है, इसका थर्ड ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में डैश अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगी की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन में बिल क्या होगा? सेकंड होगा। विविध मतलब अलग अलग तरह के भाषा प्रयोग करने की कैपेसिटी पर फोर्स करना चाहिए, बल देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, यह बिल्कुल संभव नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा, हर भाषा पर अपनी लिपि होती है। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा दोस्तों? सेकंड, क्योंकि हर भाषा की अपनी लिपि होती है और जिसके आधार पर वो भाषा लिख सके, ठीक है, समझ सके। तो सेकंड ऑप्शन आएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये हमें दोस्तों ये दे रखा है, कह रखा कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह के पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन की तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसले से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। स्वतंत्र आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की विधायिका ने निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, यानी इलेक्टेड सदस्य हमारे होने चाहिए। उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। वर्ष 1909 में
बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। तो ये हमें मतलब कह रहा है लोग इन विचारों के प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। तो लोग इन विचारों से प्रेरित होकर, तो दोस्तों गद्यांश में ये बता रखा है कि जो लोग हमारे इन विचारों किन विचारों से प्रेरित होकर, कौन से विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने हिस्सा लिया था। तो इन्होंने क्या हिस्सा लिया था? इन लोगों ने भाग लिया स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी विचारों से प्रेरित हुए थे। तो ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों? ये समानता भी आएगा, स्वतंत्रता आएगा और निर्णय की प्रक्रिया हिस्सेदारी, तो ये सभी आएगा ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? तो इस कथन में यानी कि जो गद्यांश दे रखा है हमें, आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया, तो इसमें जो दे रखा है आज़ादी के लिए इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे वर्गों ने हिस्सा लिया था। समाज के बहुत सारे बहुत सारे फैसले असहमत थे। ठीक है, तो इसमें समाज के बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? देश की जनता, ये हमारा इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन कौन सा है? समानता का, विचारों की अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है। तो दोस्तों ये सारी थी, जिसका हमारा फोर्थ ऑप्शन आएगा ये सभी। अगला जो क्वेश्चन है, आंदोलन का क्या असर पड़ा? आंदोलन का यानी सरकार की खुलेआम आलोचना होने लगी, लोगों की हिस्सेदारी मिल गई, लोकतांत्रिक स्थापित हो गया, ब्रिटिश शासक चले गए। तो आंदोलन का यही असर पड़ा कि इसमें इसका हमारा की आलोचना करने लगी, यानी उससे क्या होगा, मांगे हमारी बढ़ती लगी और निर्वाचित सदस्य हमारे होने लगे। तो यानी कि इसका है सरकार की खुलेआम आलोचना होने लगी। तो इसका पहला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस की क्या मांग थी? कि विधायिका में चुने गए सदस्य हमारे हों। बिल्कुल सही बात है, तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। संघर्ष मनुष्य को जोड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, संघर्ष मनुष्य को निखारता है, संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। तो इसका दोस्तों यही होगा, आई थिंक मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन होगा इसमें, कि संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। तो इसका क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खुलेआम शब्द का सार्थक प्रयोग है। तो खुलेआम का सार्थक प्रयोग क्या है? खुलेआम बरसात हो रही है, खुलेआम बुराइयां हो रही है, खुलेआम नाक बज रही है, खुलेआम नगाड़े बज रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है? फोर्थ ऑप्शन होगा इसका, खुलेआम नगाड़े बज रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? हवा का दबाव कम हो गया नहीं, भीड़ भाड़ दबाव से था, सभी चुपचाप दबाव से थे, चढ़ता दबाव गिरता गया दबाव। तो उसका दोस्तों क्या होगा? हवा का दबाव कम हो गया। यानी कि इसमें यह है कि हवा का दबाव कम हो गया, क्योंकि दबाव का प्रयोग क्या है कि तीनों वाक्यों में दबाव शब्द सही से प्रयोग नहीं हो पा रहा। तो उसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमें दे रखा है, क्वेश्चन है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भरी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई, उसका शिष्य, या दूर से पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज
114 से 120, अच्छा ये वाला। तो ये मिलता आया, तो ये यहाँ से स्टार्ट है, ध्यान रखना। मिलता आया प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका था, यह या अपने ही सरगम को लाकर चला जाता भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसखिया था। तरसक में जब बैठने लगता, उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बाधता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, यह या आपके स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है वह विफलता नहीं की नहीं, उसकी मनुष्यता समझ जाना चाहिए। तो संगत गाने के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। तो दोस्तों संगतकार जो हमारा क्या है, संगीत सहृदय की तरफ करना चाहता है, समरस की करना चाहता है, दिल की करना चाहता है, या सहयोगी की करना चाहता है। तो संगतकार क्या दोस्तों, सहयोगी की हमारा करना चाहता है। आपको बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि कमजोर अभी हमने पढ़ा था, सरगम को लांघ कर संगतकार को संभालते हुए समेटता संगतकार का स्वर। यानी हर जगह वो कहीं ना कहीं सहयोग कर रहा है, उसको साथ रहना चाह रहा है, गायक गाता भी है उनके लिए। तो ये हमारा सहयोग की भावना आएगा, इसके फोर्थ ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ है, चट्टान जैसा स्वर जैसा भरी है स्वर से आशय ये है, पुरुष की आवाज़ से है, पत्थर की आवाज़ से, गंभीर आवाज़ से, या मोटी आवाज़ से। तो दोस्तों चट्टान जैसा भरी स्वर से के मतलब ये है कि आवाज़ उसकी क्या है, एकदम गंभीर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, ये के मायने अंतरे को गाते हुए वह लीन हो जाता है, बेलगाम हो जाता है, बेसुरा हो जाता है, या भटक जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि वो अंतरे मतलब ये होता है कि भटक जाता है। क्या होता है, ये देखो, भटकता हुआ एक अनहद की संगत का स्थायी भाव। तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, अनहद शब्द से क्या मतलब है। द हमारा क्या है, प्रत्यय है, अन उपसर्ग है, हद हमारा प्रत्यय है, या अपसर्ग है। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों दूसरा होगा, अन हमारा क्या है, उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। राग जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है ऊंचा स्वर, उदास स्वर, भयभीत स्वर, या बुझता हुआ स्वर। तो ये दोस्तों राग जैसा मतलब ये है कि बुझता हुआ स्वर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगतकार का अर्थ क्या है, गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला, गायक को बिखरने से बचाने वाला, और गायक का साज उठाने वाला। तो इसमें यह है कि दोस्तों कि गायक के साथ गाने वाला है, संगतकार का अर्थ यही है। यहाँ पर हमें दे रखा था गायक के साथ बांधता कहीं से चला आता संगतकार का स्वर, यानी कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ के साथ गा रही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ढडास बांधना का अर्थ है आशीर्वाद देना, रक्षा सूत्र बांधना, आज्ञा देना, या तसल्ली देना। तो इसमें दोस्तों ये है कि उसके साथ आ रहा है, यानी कि उसके साथ वो उसको तसल्ली दे रहा है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, 4। समझ पाए। मैं आगे भी आपके सबके वीडियो लाता रहूँगा, आप मुझे फॉलो करते रहिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।